बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान को दो टोक पैगाम दे दिया गया है, इस्तीफा दो, घर जाओ और ये खत का ड्रामा बंद करो। DGISI और जनरल बाजवा अचानक पहुंचे वजीर आजम हाउस। वहां पर इमरान खान ने शाम को कौम से खिताब करना था, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ की और DGISI जनरल नदीम अंजुम की इमरान खान से हुई, उसके बाद उन्हें कौम से अपना खिताब मौखर करना पड़ा, उसको मुलतवी करना पड़ा। इसके पीछे की कहानी क्या है और वजीर आजम हाउस में इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया है, क्या बातचीत हुई है, वो आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ आपको बताएंगे कि शहबाज गिल ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की, मुल्क से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया है। और जो सिंध हाउस है वहां पर जो अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने तकरीबन 197 लोगों को इकट्ठा किया जो मेंबर पार्लियामेंट है, और इमरान खान को बता दिया कि तुम अपनी अक्सरियत खो चुके हो। बड़े तहलका खेज हकाइक हैं जो आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं, मालूमात आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि हर गुजरते दिन के साथ जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें एक तलातुम मचा हुआ है। वजीर आजम हाउस में जो कुछ हो रहा है, गुज़िश्ता रोज वजीर आजम हाउस में जो एक बड़ी मुलाकात हुई वो जनरल कमर जावेद बाजवा, जो जराए से खबरें आई, आर्मी चीफ की थी, और DGISI जनरल नदीम अंजुम की थी। लेकिन इस मुलाकात से पहले सुबह इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो मैंने खत दिखाया था 27 मार्च को जलसे में, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लिहाजा इमरान खान ने कहा मैंने अब फैसला किया है, मैं सीनियर सहाफियों को वजीर आजम हाउस बुलाऊंगा और वो खत दिखाऊंगा। ये वो लाइन थी, ये वो बात थी जो वजीर आजम ने जो की। तो जो सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं, मुल्क के सलामती मामलात को देखते हैं, उनके जो है वो बत्तियां जलना शुरू हो गई, वो सोच विचार करने लगे। और ये वो लाइन थी जो इमरान खान रेड लाइन जो होती है उसको क्रॉस कर रहे थे। लिहाजा इन सहाफियों को बुला लिया गया। तकरीबन दिन 1 बजे वजीर आजम हाउस, ये सहाफी जो जराए बताते हैं 1 घंटा जो वेटिंग रूम था वहां पर इंतजार करते रहे। इन्हें इंतजार करवाया गया, वजीर आजम से इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन इस मामले से पहले जब इन सहाफियों को बुलाया गया था, वजीर आजम को यह पैगाम दिया गया कि उनसे आर्मी चीफ और DGISI मिलना चाहते हैं। लिहाजा वजीर आजम ने कहा ठीक है वो आ जाए। जब जनरल बाजवा और DGISI पहुंचे वजीर आजम हाउस, वहां पर उनकी वजीर आजम इमरान खान से, जो जराए से खबरें आई हैं, बताया गया है इमरान खान से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में इमरान खान को दो टोक पैगाम दिया गया, बल्कि तजवीज दी गई कि जो मामलात हैं उसको आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। अगर अदम एतमाद का मामला आइन में मौजूद है तो उसे आइनी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जराए बताते हैं, जो खबरें आ रही हैं, कि इमरान खान साहब अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। इस मुलाकात में इमरान खान ने इन हलकों को, मुक्तदर हलकों को अब इशारा दिया है कि बीच का रास्ता कोई निकाला जाए, और जो अपोजिशन है उससे वो बैठकर बात करने को तैयार हैं। वो इमरान खान जो चंद दिनों पहले तक ये कहता था वो शहबाज शरीफ की शक्ल देखना और उससे हाथ मिलाना नहीं चाहता, अब वो उसके साथ बैठने पर मजबूर है या बैठने के लिए राजी हो गया है, मिन्नतें कर रहा है। इमरान खान को इशारों में यह भी समझाया गया है कि आप मुस्ताफी हो जाएं। इज्जत का तरीका यही है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक ये मिसाल कायम नहीं हुई कि किसी वजीर आजम को पार्लियामेंट ने या कौमी असम्बली के अरकान ने अदम एतमाद के जरिए बाहर निकाला हो। लिहाजा इज्जत का रास्ता यह है कि आप इस्तीफा दे दें। फिर ये जब मुलाकात खत्म हुई तो इसके बाद खबर ये सामने आई कि इमरान खान ने अपना कौम से जो खिताब था, उन्होंने शाम 5 बजे करना था, उसे मौखर कर दिया है। अब वो खिताब नहीं होगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने सहाफियों से मुलाकात की, लेकिन इन सहाफियों से मुलाकात के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने वो खत नहीं दिखाया जिसका वो कह रहे थे कि वो सहाफियों को खत दिखाएंगे। वो सहाफियों को खत नहीं दिखाया गया, बल्कि वही तकरीर दोबारा दोहराई गई जो इमरान खान ने 27 मार्च को कंटेनर पर चढ़ के कौम के सामने 30,000 के मजमूए के सामने पेश की थी। उस तकरीर में इमरान खान ने दोबारा यही कहा कि एक खत लिखा गया है। बाद में पता चला वो खत नहीं था, एक सफीर की तहरीर थी, सफीर का एक कह लीजिए कि टेलीग्राम था, जो
भिजवाया गया था, जराए बताते हैं वो अमेरिका से आया था, और जिस सफीर से वो भिजवाया गया, जिस सफीर ने भिजवाया, उसकी एक मुलाकात हुई थी दूसरे मुल्क के सफीर, यानी कहा जा रहा है मुबैना तौर पे अमेरिका का वो सफीर था, निचले दर्जे का सफीर था, उसके साथ एक कैफे में मुलाकात हुई थी। उस कैफे में थोड़ी गपशप लगी थी और उस गपशप को उसने एक टेलीग्राम की सूरत जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है उसको भिजवा दिया। वो शाह महमूद कुरैशी के हाथ लगी और शाह महमूद कुरैशी ने पूरी ये फिल्म को तरतीब दिया कि इस तरह एक साजिशी कहानी बनाई जाए और इमरान खान वो साजिशी कहानी अवाम को सुनाए। अब इमरान खान अपने इक्तदार के दिफा के लिए, वजारत उज़्मा की कुर्सी बचाने के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। लिहाजा इमरान खान को यह दो टोक पैगाम दिया गया है कि आपने रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान को अब हुक्म दिया है कि अगर वो इस तरह के मामलात बाहर लेकर आते हैं और इस तरह की झूठी कहानियां सुनाते हैं किसी गैर मुल्क के हवाले से, तो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान हो सकता है। लिहाजा ये सीक्रेट एक्ट, जो सीक्रेट कानून है, जो कि पाबंद बनाता है जो ऑफिस होल्डर्स हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर, उन्हें कि वो कोई भी राज अफशा नहीं कर सकते, उन पर यह सीक्रेट एक्ट लग सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा इमरान खान ने अब उन्हें समझ आई है कि उनके गिर्द फंदा तैयार हो रहा है, उनके गिर्द जो कह लीजिए अब खाई है और वो उसमें ही गिरेंगे, क्योंकि अब का उनका इक्तदार बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि सिंध हाउस में जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने अपनी तादाद शो कर दी है और तकरीबन 197 अरकान जो है वो सिंध हाउस में मौजूद थे। लिहाजा इमरान खान असेंबली में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। इस इजलास में जो सिंध हाउस में हुआ, बहुत सारे मुनर्रफीन भी थे तहरीक इंसाफ के, और आमिर लियाकत हुसैन जो कि कहते थे वो इमरान खान के साथ आखिरी दम तक रहेंगे, वो भी इस मुलाकात में, इस सिंध हाउस के इजलास में मौजूद थे। अपोजिशन ने अपनी तादाद शो कर दी है, अपोजिशन अक्सरियत में चली गई है। इज्जत का रास्ता यह है कि इमरान खान घर चले जाएं और अब उनके आसपास लोगों को भी यह मालूम हो चुका है कि इमरान खान का इक्तदार अब नहीं बच सकता। इसीलिए खबर यह आई, मुबैना तौर पे यह बताया गया ट्विटर पे कि जो शहबाज गिल है उन्होंने मुल्क से फरार होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धर लिया गया है। शहबाज गिल को, जो बदजबान शहबाज गिल है, उसे पकड़ लिया गया है। अमेरिका फरार होने से उसे रोक लिया गया है। वो अमेरिका जिस पर यह हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि वो साजिश कर रहा है। शहबाज गिल जो वहां का रहने वाला है, वो वहीं से आया था, अब दोबारा वो वहां फरार होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस फरार को नाकाम बना दिया गया है, क्योंकि अगली जो हुकूमत आनी है उन्होंने इन सब मस्करों को, जिन्होंने पाकिस्तान का मजाक बनाया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इनको पकड़कर इनको लित्तल लगाने हैं, इनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डालना है, इनका एहतसाब करना है। अब मामला शुरू होगा, अब मामलात आगे बढ़ेंगे। तो अब मामला यह है कि इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, इमरान खान का इख्तिदार उनके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए अब इमरान खान कौमी सलामती पर हमला करके बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ये जो साजिश है, जो कि गैर मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, इमरान खान उसको आगे बढ़ा रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। जो दोस्त फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अगली वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।